सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी का पाठ 12 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है कुतुब मीनार दिल्ली की शान। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 12, कुतुब मीनार दिल्ली की शान। पत्र लिखकर अपने अनुभव। पाठ का परिचय देते हुए हम शुरू करते हैं। पत्र लिखकर अपने अनुभव और विचारों को दूसरों को बताना पत्र लेखन विधि कहलाता है। यानी पत्र में अपने बारे में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ हम गए, ये चीजें हम पत्र के द्वारा बताते हैं। ठीक, तो ये सब क्या है? पत्र लेखन विधा, मतलब तरीका पत्र लिखने का। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपनी दिल्ली की सैर का वर्णन एक पत्र के रूप में किया है। लेखक ने अपनी दिल्ली जहाँ वो घूमने गए थे उसके बारे में एक पत्र में लिखा है, पत्र के रूप में। प्रिय प्रशांत, प्यारे प्रशांत, पत्र पढ़कर हैरान मत होना। हाँ, दिल्ली से ही लिख रहा हूँ। ठीक है, भारत की शान है दिल्ली। तो प्रिय प्रशांत से शुरू किया। पहले प्रिय प्रशांत, मेरे प्यारे प्रशांत, प्यारे प्रशांत, पत्र पढ़कर हैरान मत होना, मैं दिल्ली में हूँ। ठीक, भारत की शान है दिल्ली। क्या है? भारत की शान। पुराने जमाने की अनेक प्रसिद्ध इमारतों वाली दिल्ली में लाल किला, पुराना किला, जामा मस्जिद, हुमायूं का मकबरा, जंतर मंतर और कुतुब मीनार जैसी कई प्रसिद्ध इमारतें हैं। मतलब बताया कि जो दिल्ली जो है भारत की शान है, उसका कारण यह है कि यहाँ पे बहुत सी इस प्रकार की कई इमारतें, लाल किला, पुराना किला, जामा मस्जिद, हुमायूं का मकबरा, जंतर मंतर और कुतुब मीनार जैसी कई प्रसिद्ध इमारतें हैं, जैसा कि आप भी जानते हैं और आप भी गए होंगे बच्चों। ठीक, इन इमारतों को अलग अलग राजाओं और बादशाहों, ठीक, अलग अलग राजाओं बादशाहों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? ठीक, राजा और बादशाह, मुस्लिम बादशाह और हिंदू राजाओं ने बनाया। इन सब में कुतुब मीनार का तो कहना ही क्या। ठीक है, इन सब में उन्होंने बोला कि कुतुब मीनार बिल्कुल विशेष है और अलग है। ठीक, उसका कोई जवाब ही नहीं, लाजवाब। जब हम कुतुब मीनार देखने गए तो गाइड ने हमें बताया यह पूरी दुनिया में एक अनोखी इमारत मानी जाती है। इसकी ऊंचाई लगभग 72 मीटर है। तो जो उनके साथ जानकारी देने वाला जो एक साथ में उनका गाइड था, जो उनको समझा रहा था उस इमारत के बारे में, उसने ये बताया कि उसकी ऊंचाई कितनी है? 72 मीटर। लोग इसकी ऊंचाई के कारण ही नहीं बल्कि अद्भुत बनावट के कारण भी देखना चाहते हैं। तो बताया, लोग जो है सिर्फ इसकी ऊंचाई की वजह से नहीं, इसकी बनावट कुछ अलग है, कुछ अलग प्रकार अद्भुत है, जो अद्भुत है, जो जिसके कारण लोग इसे देखना चाहते हैं। दूर दूर से देशी विदेशी पर्यटक इसे देखने के लिए आते हैं। ठीक है, देश यानी हमारे देश के कोने कोने, विदेश यानी देश से बाहर के लोग इसे देखने आते हैं। पर्यटक का अर्थ है अब दूर से आने वाले, एक देश से दूसरे देश से या एक स्थान से दूर किसी अन्य स्थान पर अलग अलग उद्देश्यों के कारण घूमने जो जाते हैं उन्हें पर्यटक कहते हैं। ठीक है, अब कुतुब मीनार की 5 मंजिलें हैं। किसी जमाने में इसकी 7 मंजिलें होती थी। पहले क्या थी? 7 होती थी मंजिलें, अब क्या है? 5। मीनार पर चढ़ने के लिए इसके अंदर सीढ़ियां बनी है। सीढ़ियों से छज्जों पर जाने के लिए दरवाजे भी हैं। ठीक है, इसके अंदर सीढ़ियां भी है और ये छज्जे हैं, दरवाजे हैं। ठीक है बच्चों, इस पे अंदर इस तरह से ये बना हुआ है। आजकल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लोगों का मीनार पर चढ़ना बंद करवा दिया है। वो पत्र में लिखते हुए बोलते हैं कि मतलब सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, पुरानी इमारत है, उसको कुछ नुकसान ना हो या फिर उसको कुछ हानि ना हो या फिर किसी और को हानि ना हो, इस वजह से सुरक्षा के तौर पे उस पर सबका चढ़ना बंद करवा दिया है सरकार ने। फिर वो आगे लिखते हैं, मीनार की मंजिलें लाल पत्थर और सफेद संगमरमर की बनी है। जो उसकी मंजिलें हैं वो लाल पत्थर और सफेद संगमरमर की बनी है। इस पर बड़ी सुंदर और बारीक नक्काशी की गई है।
उसपे अंदर बाहर जहां भी उसका है बारीक नक्काशी की गई। नक्काशी यानी कारीगरी, कारीगर, इतनी अलग कला उसमें बना, चित्रकला से नक्काशी कारीगरी की गई है। नक्काशी का अर्थ है कारीगरी की गई है कि कुतुब मीनार इतनी अनोखी, अनोखी यानी कुछ अलग, है ना, अनोखी है कि इसे जितनी बार देखो कम है। मतलब वो कुछ इतनी अलग है, इतनी मतलब उसको देखने कितनी बार भी देख लो उससे मन नहीं भरता। यह बेजोड़ इमारत बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक, ये बेजोड़ यानी जिसका कोई जोड़ी नहीं। बेजोड़ इमारत किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके पास एक लोहे की लाट थी, लोहे की लाट, ठीक है, लोहे की बड़ी लाट थी जो कई धातुओं के मेल से बनी है। मतलब इसमें एक लोहे की लाट भी है, ठीक है बच्चों, जो जिससे ये मतलब इतनी मजबूती से ये खड़ा है। ठीक, वो जो लाट है वो कई धातुओं से मिलकर मजबूत बनाई गई। सैकड़ों वर्ष बीत गए, मतलब कई सौ साल बीत गए, पर इस पर कभी जंग नहीं लगा, उस लाट पर कभी जंग नहीं लगा। जैसे कि आजकल लोहे में थोड़ा पानी गिर जाए तो जंग लग जाते, बट कई सौ साल बाद भी इस पर जंग नहीं लगा। तो है ना दिल्ली भारत की शान, और दिल्ली की शान कुतुब मीनार। तो उन्होंने कहा, तो माना ना तुमने कि दिल्ली, दिल्ली भारत की शान क्यों है और दिल्ली की शान कुतुब मीनार क्यों है। कुतुब मीनार के बारे में इतनी इतनी विशेष बातें बताई गई हैं, ठीक है। तो फिर आगे वो लिखते हुए कहते हैं, भानु को प्यार, चाची जी और चाचा जी को प्रणाम। मतलब प्रणाम यानी उनको प्रणाम किया, भानु को बोला कि भानु को प्यार है, मेरी तरफ से प्यार करना, और चाचा जी चाची को प्रणाम करना, ठीक, मेरी तरफ से। तुम्हारा मित्र अभय। इस तरह से ये अपना नाम लिखकर इस पत्र का अंत करते हैं। ये अपने पत्र के द्वारा ये सब अपनी सैर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये पाठ यही समाप्त हुआ। आगे शब्द पोटली, प्रसिद्ध, मशहूर, नक्काशी कारीगरी, पर्यटक, सैलानी, अनोखी, अद्भुत। सैलानी टूरिस्ट होता है, ठीक है। अद्भुत यानी कुछ अलग, स्ट्रेंज। ये सब कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिएगा बच्चों। चलिए अब आते हैं, सही व असही उत्तर वाले गोले को रंगिए। नंबर 1, कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें थी? मतलब कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं जो अब हैं, ठीक है। कितनी है? 5, ठीक है। मंजिलें 7 थी और अब हैं कितनी? 5। सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार ने बंद करवा दिया। क्या बंद करवा दिया? मीनार पर चढ़ना। कुतुब मीनार बनी है कैसी? लाल पत्थर की, काले पत्थर की, हरे पत्थर की, ये सभी लाल पत्थर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, रिक्त स्थानों की पूर्ति। डैश डैश की शान दिल्ली है, किसकी? भारत की। भारत की शान दिल्ली है। इन डैश को अलग अलग राजाओं और बादशाहों ने बनवाया। इमारतों, दूर दूर से देशी विदेशी पर्यटक, ठीक, पर्यटक इसे देखने के लिए आते हैं। मीनार पर चढ़ने के लिए इसके अंदर डैश बनी है, सीढ़ियां। चौथा देखिए, इस पर बड़ी सुंदर और बारीक डैश की गई है, नक्काशी। ठीक है बच्चों, ये पाठ यहाँ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा और मजा भी आया होगा, ठीक है। आप अपना ये सारा अभ्यास कार्य अपने अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा, और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।